जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मिथ्या दर्शन के स्वरूप पर चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के चौथे अधिकार के आधार से शिष्य का प्रश्न था, मेरे पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना क्यों होती है? प्रश्न क्या था मुकेश जी भाई साहब? मेरे पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना क्यों होती है ना? और उसका समाधान देते हुए टोडरमल्ली साहब ने यह बात स्पष्ट करी। पहले तो जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष होते हैं। क्या बात नक्की करी कि चारित्र मोहनी कर्म के उदय से इसके राग द्वेष होते हैं। और जब जीव को राग द्वेष होते हैं तो वह किसी न किसी पदार्थ के आश्रय से होते हैं। ये दो बातें कहकर टोडरमल्ली साहब ने अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त की स्थापना की। उनकी स्थिति उसको स्पष्ट किया है ना। अंतरंग निमित्त तो इस जीव के कर्म का उदय है और बहिरंग निमित्त जिन पर पदार्थों के आश्रय से यह जीव राग द्वेष करता है। तब प्रश्न ये हुआ कि इन दोनों निमित्त में से मुख्य प्रबल कौन है और कमजोर कौन है? यद्यपि कोई भी निमित्त कार्य करने में समर्थ नहीं है। निमित्त तो कार्य के समय उपस्थित रहता है। ऐसा होने पर भी दोनों प्रकार के निमित्तों में प्रबल निमित्त कौन है और कमजोर निमित्त कौन है, उसकी चर्चा अपन ने छोड़ी थी, है ना। दो प्रकार के निमित्त हो गए, एक तो कर्म का उदय और एक है बाहर की वस्तु, है ना मुकेश वैसा, है ना। बाहर की वस्तु के, बाहर के पदार्थों के आश्रय से यह जीव राग द्वेष करता है ना। ऐसा नहीं होगा कि राग द्वेष करे और किसी पर पदार्थ का आश्रय न ले, उसकी तरफ लक्ष्य न हो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि स्वभाव की तरफ लक्ष्य होकर जब परिणमन होता है तो पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते हैं। और जब पर पदार्थ की तरफ लक्ष्य होकर परिणमन होता है तो इसके राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो एक बात तो यह स्पष्ट हुई कि पर पदार्थ की तरफ लक्ष्य हो, और जब इसके राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो इसके चारित्र मोहनी कर्म का उदय होता है। दो बातें निश्चय कर ली। अब इन दोनों में से मुख्य कौन है, कौन प्रबल कारण है? कौन सा कारण है? निमित्त कारण है। ऐसा नहीं समझ लेना
के करने वाला कारण है। निमित्त कारण मतलब इन दोनों में से कौन सा कारण प्रबल है, इस बात को समझाने के लिए टोडरमल जी साहब ने एक उदाहरण दिया है। एक नहीं, दो उदाहरण दिए, दो दृष्टांत दिए। एक तो जिनके बाहर में पदार्थ का संयोग होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, और एक जिनके पदार्थ का संयोग नहीं है तो भी वह अपनी कल्पना से उनको खड़े करके राग द्वेष उत्पन्न करता है। दो बातें समझाना क्या है टोडरमल जी साहब को, मिटा दूं ये मैं। समझाना क्या है कि अंतरंग निमित्त बलवान है, अंतरंग निमित्त बलवान है कि बहिरंग निमित्त। क्या क्या समझाना है बाबूजी? अंतरंग निमित्त बलवान है कि बहिरंग निमित्त। बलवान का मतलब है ना मुख्य है, निमित्त मतलब कार्य करते समय मात्र उपस्थित रहता है ना। मुकेश जी वैसा बराबर ध्यान रखना, निमित्त मतलब कार्य करवा देता ही है ऐसा है नहीं, ठीक है, इनकी उपस्थिति रहती है। तो इन दोनों में अब इसमें मुख्य और मतलब कमजोर, इसका निर्णय करने के लिए टोडरमल जी साहब ने दो उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। एक में तो बहिरंग निमित्त की उपस्थिति बताइए, क्या बताइए? बहिरंग निमित्त की उपस्थिति बताइए, बहिरंग निमित्त। और दूसरे में क्या है? अनुपस्थिति बताइए। और देखना है राग द्वेष होते हैं या नहीं। बाबू जी क्या बात कही मुकेश भाई साहब? एक के तो बहिरंग निमित्त की उपस्थिति है और उसके राग द्वेष चेक करो। यदि बहिरंग निमित्त है और राग द्वेष भी हो रहे हैं उसी जाति के, तो फिर उसको मुख्य क्यों? और बहिरंग निमित्त है और राग द्वेष नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहिरंग निमित्त में इतनी ताकत नहीं है, कमजोर है। आई बात समझ? दूसरे के बहिरंग निमित्त है ही नहीं और राग द्वेष हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यदि राग द्वेष हो रहे हैं और बहिरंग निमित्त है ही नहीं, इसका मतलब है कि मुख्य कारण और कोई दूसरा है। बात पकड़ में आई आपको? समझ में आ रही है आपको बाबूजी? बात पकड़ में आ रही? यहां तो निमित्त है ही नहीं और मुकेश जी भाई साहब राग द्वेष हो रहा है उनको लक्ष्य में लेकर, और वहां निमित्त है और फिर भी राग द्वेष नहीं हो रहा है। तो कौन सा निमित्त बलवान है और कौन सा निमित्त कमजोर है, इसकी चर्चा इस अधिकार के अंदर अभी इस पैराग्राफ में होगी। चलें अब अपन ग्रंथ के आधार से विचार करते हैं। देखो पैराग्राफ नंबर 3, पेज नंबर 98। यहां इतना जानना मिल गया मुकेश भाई साहब? यहां इतना जानना कहां? जब ऊपर ये सब बात कह के आए वहां कि दो प्रकार के निमित्त और जीव के राग द्वेष, फिर क्या कारण है इसकी चर्चा करके आए। फिर यहां इतना जानना है। चले आगे। यहां इतना जानना, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सो रागादिक होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है, वह तो बलवान है, और बाह्य कारण पदार्थ है, वह बलवान नहीं है। क्या कहा मुकेश भाई साहब? दो प्रकार के निमित्त हैं, एक तो है अंतरंग निमित्त और एक है बहिरंग निमित्त। तो यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि अंतरंग निमित्त बलवान है और बहिरंग निमित्त बलवान नहीं है। बलवान नहीं है मतलब कमजोर है। कमजोर नहीं है मतलब क्या समझाना है? कि उसकी अनुपस्थिति में भी यह जीव राग द्वेष करता है। आई बात समझ में? कमजोर है मतलब क्या समझाना है बाबूजी? उसकी अनुपस्थिति में भी जीव राग द्वेष करता है और
दूसरी अपेक्षा से कि उनकी उपस्थिति में भी राग द्वेष कम होते हैं। इसका मतलब है कि जो बहिरंग निमित्त है उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। ठीक है, ये बात समझानी है। तो उसको यहां दृष्टांत से समझा रहे हैं, उदाहरण से समझा रहे हैं। उदाहरण किनका लिया? गज कुमार मुनिराज, है ना, सुकुमाल मुनिराज। मैंने नाम ले दिया या नाम नहीं लिया है ना? सेठ सुदर्शन, अपने वाले की बात करो, आप मुनिराज की क्यों बात करते हो, है ना? सुदर्शन सेठ, ठीक है। क्या हुआ? बहिरंग निमित्त क्या था मुकेश जी? भाई साहब, गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जल रही थी। हाँ? अरे हाजी या नाजी, है, सियालनी पेड़ का भक्षण कर रही थी, है ना बाबूजी, बहिरंग निमित्त। ठीक है। और सेठ जी के क्या हुआ? शादी करा दी। बोले एक बार तो शादी कर लो ऐसा, ठीक है, फिर तेरी इच्छा हो वो करना है। और सुंदर सुंदर पत्नियां बाबूजी, ठीक है। शादी के बाद पहली रात में अब वो बाहर की स्थिति बहिरंग निमित्त। तीन बातें हो गई बहिरंग निमित्त की। एक तो मैंने गृहस्थी की उठा ली और दो मुनिराज की उठा ली। अभी प्रश्न यह है कि पत्नियों के बीच बाबूजी जो चर्चा या जो उनका पास में होना वो राग का निमित्त है कि नहीं? अरे बोलो भाई। हाँ मुकेश जी भाई साहब, सिगड़ी पे मतलब सिर पर सिगड़ी का जलाना वह द्वेष का निमित्त है कि नहीं? आपके जला दे ऐसे बोल रहे हो जैसे हाँ यूं बोलो ना, अब बोलो ना आप ऐसा कि भाई निमित्त तो द्वेष का ही है। भाई आपका भाई साहब घर से आभूषण चले जाए तो काई का निमित्त है? बोलो ना, द्वेष का निमित्त है? आकुलता का निमित्त है। तो अब आकुलता उत्पन्न हो नहीं हो वो जुदी बात है। मुकेश भाई साहब, सियारनी ने पेड़ का भक्षण किया, भक्षण करते करते कमर तक आ गई। बोला गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे एक जरा सा मच्छर काटता है तो कैसे परेशान हो जाते आप? ऑल आउट, एक भी अंदर नहीं रहना चाहिए। नहीं बाबूजी, बोलो है? चलता है कि नहीं चलता बाबूजी? एक भी नहीं रहना चाहिए। एक भी तो घर में नहीं, इस धरती पे ही नहीं रहना चाहिए। और वहां सियालनी भक्षण करते करते कहां तक आ गई? कमर तक आ गई। तो बोलो वह जो बहिरंग निमित्त था वो किसका था? द्वेष का था ना। लेकिन उस परिस्थिति में भी द्वेष नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि बहिरंग निमित्त बहुत कमजोर है, ये बताना है। आई बात समझ? क्यों कि अंतरंग निमित्त बलवान है। वहां अंदर में चारित्र मोहिनी का मंद उदय था, तो बाहर में निमित्त कैसा भी हो उन्हें उस जाति की कसाय उत्पन्न नहीं हुई। हम क्या करते हैं बाबूजी? हम क्या करते हैं कि हमारा अंतरंग की तरफ तो विचार नहीं है और बहिरंग को जोड़ते हटाते हैं। मुकेश भाई साहब ऐसा ही है ना? है? ये फर्नीचर नहीं जच रहा, इसको देखता हूं तो मेरे को बहुत, बाबूजी क्या हो रहा है? गड़बड़ लग रही है। क्यों? ये तो आउट ऑफ डेट हो गया। किसको देखकर आपको द्वेष आ रहा है? अरे बोलो ना। है? किसको? मुकेश भाई साहब, फर्नीचर को ही देखकर द्वेष आ रहा है और वहां सिगड़ी जल गई तो द्वेष नहीं आ रहा है। तो क्या चक्कर है? अरे भाई, अंदर में यदि तीव्र उदय मोह का है तो सामग्री बाहर में कैसी भी हो उसको लक्ष्य करके यह द्वेष करता है। आई बात समझ में?
और अंदर में मोह का मंद उदय हो तो बाहर में क्या बाबू जी चक्रवर्ती का पद हो तो कौवे की बीट लगती है। अपने को लगता है ऐसा? हाँ, एक आधा मकान हो गया हो, एक आधा किलो सोना हो गया हो मुकेश जी भाई साहब, तो मैं चौड़ा और तो किसके कारण है? सोने के कारण होता है ऐसा लगता है बाबू जी? किसके कारण लगता है? अरे ईमानदारी से बोलो, आप क्या दिखता है आपको? यहां टोडरमल जी साहब ये स्पष्ट कर रहे हैं, भाई तेरे अंतरंग निमित्त यदि कर्म का तीव्र उदय है तो बहिरंग निमित्त के लक्ष्य से तेरे को तीव्र कसाय होगी, और यदि तेरे अंतरंग निमित्त मंद है और बाहर में किसी भी प्रकार का कोई गाली दे दे तो भी तेरे को क्रोध नहीं आए। अपन मुनिराज की स्तुति करते हुए बोलते हैं ना, जिनके लिए कंचन और कांच एक जैसा है। नहीं भाई साहब, किनके लिए है? मुनिराज के लिए। हमारे लिए अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? बोलो ना। उनके लिए तो एक है मुकेश भाई साहब, है स्तुति करे या निंदा करे, है उनकी कोई निंदा करे, उन पर कोई उपसर्ग करे और कोई उनकी स्तुति करे, अष्टद्रव्य से पूजे, चाहे चेलना हो चाहे श्रेणी को। बाबू जी उनके लिए क्या है? बोलो ना। उनके लिए क्या है? समान है। और हमारे लिए मुकेश भाई साहब, अरे बोलो ना, उनके लिए समान है और हमारे लिए अलग अलग है। तो क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्यों कि अंदर में हमारी कसाएं धधक रही है, तीव्र है। कोई अपने लिए कुछ जरा सा किसी ने कह दिया, वो आपके लिए ऐसा कह रहा था, भले उसने सत्य कहा हो झूठ कहा हो, विचार नहीं किया, ना अपने उदय का विचार किया, अरे वो तो ऐसा ही है। फिर आप देखो तो ये ऐसा क्यों हुआ बाबू जी? ऐसा क्यों हुआ है? अंदर में कसाएं धधक रही थी, और जिनके कसाएं मंद हो उनके कहा होगा उसकी जीवान वो अपना बुरा खुद कर रहा है। भगवान उसको क्या बोले? सद्बुद्धि दे, बोले ना, जो भी है? जिस दिन समझ में आएगी उस दिन समझ जाएगा। बोले अपने को क्यों विचार नहीं आता? बाबू जी क्यों विचार नहीं आता ऐसा? ये क्या गलत विचार है जो अपन चर्चा कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं आता भैया विचार? हाँ? अंदर में चारित्र मोह का तीव्र उदय है। अच्छा, अगर बाहर में सामग्री नहीं हो बाबूजी, फिर तो गुस्सा नहीं आएगा ना? है ये जो बच्चा नालायक है, रोज सुबह उठते ही मैं इसका मुंह देखती हूं, मैं बहुत परेशान हो जाती हूं। नहीं बाबूजी, ये बहू बहुत ऐसी है, अब अपने साथ में रहते हैं, सुबह से ही मेरा क्या हो जाता है मुकेश भाई साहब, चित्त खराब हो जाता है। क्या करो? इसको अलग कर दो। चलो भाई अलग हो गए, अलग होने के बाद तो चित्त सही है तेरा? अरे बोलो ना, अब तो बहू दिख ही नहीं रही है बाबूजी, अब तो नहीं दिख रही है ना? अरे बोलो भाई, हाजी या नाजी, दिख रही कि नहीं दिख रही है? ये तो ही नहीं कहा दिख रही बाबूजी, संयोग का है, बहिरंग निमित्त का है? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, भाई जिसके कसाय की तीव्रता होगी वो अपनी कल्पना में, उसकी कल्पना में, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा करके वो कल्पना में ही उसके प्रति द्वेष का भाव चलता रहेगा, जिसके अंतरंग निमित्त प्रबल है। बहिरंग निमित्त तो है ही नहीं। आप देखना भाई साहब, अपने जीवन में आप 24 घंटे किन किन के आधार से परेशान होते हो? बहुत सारे तो निमित्त बाहर में ही नहीं,
उसने तो ऐसा ही किया होगा, वो तो ऐसा ही है। अब किया नहीं किया मुकेश भाई साहब, हाँ? मैं जानता हूं, तू क्या जानता है? सर्वज्ञ हो गया है क्या? नहीं बाबू जी, बोलो ऐसा चलता है कि नहीं चलता है? अगर किसी ने कुछ गलत किया भैया, तो आपके दिमाग में होगा उसने जरूर बिगाड़ा होगा। तेरे को कैसे पता चल गई? हाँ बोलो भाई, कैसे पता चल गई? सर्वज्ञ तो नहीं होना बाबू। अरे तेरे कसाई की तीव्रता है, तू कल्पना में किसी भी निमित्त को लक्ष्य करके द्वेष करता है। और जिनके कसाय मंद है, अरे उनके ऊपर उपसर्ग हो, बाहर में कितनी भी उदय की विचित्रता विपरीतता हो, तो भी उनके कसाय भाव नहीं होता। दोनों के लिए कहा धर्म की वृद्धि हो। यशोधर मुनिराज ने क्या कहा बाबूजी? बिल्कुल एक समय के लिए नहीं कि इसने सर्प डाला है, इसने उपसर्ग दूर किया है, दोनों के लिए एक जैसा आशीर्वाद। भाई साहब वो भी एक जीव है, वो भी आत्मा है, उनने अपने पुरुषार्थ से ये क्वालिटी अपने में डेवलप करी है। हम भी अपने पुरुषार्थ से ये क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं। आई बात समझ में आपको? वो क्यों पूज्य है बाबूजी? हाँ, उन्होंने वो क्वालिटी डेवलप कर दी है अपने में। अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बाबूजी? क्यों? ये क्वालिटी डेवलप हो जाए तो लाभ है कि नुकसान है? अरे आवाज बोलो, मेरी आवाज से भी बिल्कुल बहुत कम है आपकी आवाज। अगर ऐसी क्वालिटी हम में डेवलप हो जाए तो लाभ है कि नुकसान है? कोई यदि गाली दे तो भी हमारे को द्वेष नहीं होवे है, कोई पूजे तो भी मान नहीं होवे। मुकेश भाई साहब, ऐसी क्वालिटी डेवलप हो जाए तो लाभ है कि नुकसान है? लाभ है ना? अरे आवाज बोलो, हाँ जी है ना जी? तो फिर क्यों नहीं करते? क्या उत्तर है आपका? सब चुप हो गए आप तो, हाँ? फिर बाबूजी क्यों नहीं करते? साहब विधि पता नहीं है, आ जाओ यहाँ पे, विधि बताई जा रही है। विधि पता बताई जा रही है, आप सुनो और इंप्लीमेंट करो। हाँ, क्या क्या बात हो गई मुकेश भाई साहब? दो बातें हो गई। अंतरंग निमित्त यदि कमजोर है तो बहिरंग निमित्त में कुछ दम नहीं, वो राग द्वेष उत्पन्न करने में। और यदि अंतरंग निमित्त मजबूत है तो बहिरंग निमित्त न भी हो तो जीव अपनी कल्पना में उसको उसका लक्ष्य करके द्वेष करता है। ये बात इस पैराग्राफ की विषय वस्तु। देखो अपन पढ़ते हैं। महामुनियों को मिल गया आपको, 98 पेज है, तीसरा पैराग्राफ है और तीसरी पंक्ति है। 98 पेज है, तीसरा पैराग्राफ है, तीसरी पंक्ति है ना? जो जयपुर से प्रकाशित ग्रंथ में आप देख लेना। महामुनियों को मोहमंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। मिल गया ना आपको? किनको? महामुनियों को। बाहर के निमित्त कैसे है मुकेश जी ऐसा? विपरीत, सिगड़ी जल रही है, पेड़ का भक्षण हो रहा है ना? क्या हो रहा है? ऐसा होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। और पापी जीवों को, कौन पापी जीव इसमें? बोलो भाई, पापी जीव कौन है? अरे ना, कौन कौन? रितु भाभी जी, हाँ, घबराओ नहीं। पापी जीवों को क्या गड़बड़ी होती? पापी जीवों को मोह तीव्र होने से, बाह्य कारण न होने पर। देखना बाबूजी क्या कह रहे हैं? मोह तीव्र होने से, बाह्य कारण न होने पर भी उनके संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं। क्या करें? हमारे जो ससुरा जी है उनको उधर ही एक ही भाई पे मोह था और उन्होंने उसको ही पैसे दे गए। ससुरा जी को मरे तो 20 साल हो गए। कितने साल हो गए? अरे बोलो ना, है? और ज्यादा? चलो मैंने 20 कम बोल दी। बाबूजी
कभी आपको विचार आता है कि मेरे को बार बार ऐसा विचार क्यों आ रहा है? वो है नहीं और उनको याद करके और द्वेष कर रहे हैं। बाहर में सामग्री नहीं है ना, लिखा हुआ है ना, देखो, बाह्य कारण न होने पर। हाँ, बहू बहुत आलसी है, अब बच्चा अलग हो गया, क्या पता बच्चे को करके खिला दी होगी कि नहीं खिलाई, तेरे को करना नहीं है तेरे को करना नहीं है, और वो खा रहे नहीं खा रहे, तेरे को कोई समस्या आई नहीं, और तू क्यों परेशान हो रही है? अरे बोलो, होता है कि नहीं? ऐसा होता है बाबूजी? है मुकेश भाई साहब? हाँ, क्यों? बाह्य निमित्त न होने पर भी, अरे भाई, आगे शब्द लिया पापी और फिर कहा तीव्र कसाय। ये जो मेरे परिणाम हैं, बार बार मेरे को उसी के लक्ष्य से द्वेष भाव होते हैं, ये परिणाम मेरे तीव्र कसाय के परिणाम हैं। वर्तमान में दुख दे रहे हैं, आगामी काल में कर्म बंद होकर दुख के कारण है। ये विचार आता है तेरे को? हाँ, हाँ भाई, मेरा गला भी खराब हो गया बोलते बोलते, और अब भी विचार नहीं आया है आना ही चाहिए, तो हमारे को स्वाध्याय का लाभ है। हाँ? उसका निरंतर अभ्यास चाहिए भाई, है ना? जो हाँ हाँ हाँ, तो सुखी हो गया। अब आप बताओ, तो अलग करने पे सुखी हो गए क्या कितने माँ बाप? ये बता दो आप। हाँ, आप बताओ ना। ये तो जीवन के अनुभव, बच्चों को अलग कर दिया आपने, तो अब उनके लक्ष्य से आपको राग द्वेष तो नहीं होता ना? अरे बोलो भाई बाबूजी, अब आप निर्णय करो। एक जना तो बोल रहा होता है और एक जना बोल रहा है कि नहीं होता, अलग कर दिया तो। बोलो बाबूजी। नहीं, अरे ये बात नहीं, मैं कह रहा हूं बहिरंग निमित्त आपने हटा दी है, तो अब आपके राग द्वेष नहीं होना चाहिए ना? क्या बोलो भाई, क्या स्थिति? चले आगे की और विचार करें मुकेश भाई साहब, क्या हुआ है? अपन 24 घंटे बाहर के निमित्तों को जोड़ते हैं, हटाते हैं सुखी होने के लिए, और अब फिर एक भी समय को हम सुखी नहीं हुए। बोलो, 24 घंटे अपना क्या प्रयास है सुखी होने का? उसके लिए क्या करते हैं? बाहर के निमित्तों को जोड़ते हैं, हटाते हैं। ये तो यार मकान हमारे घर का नहीं था, अब बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। बन गया तो सुखी हो गए, निमित्त तो जुड़ गया ना आपका। है? ये गाड़ी तो पुरानी थी, 20 साल पुरानी, भाई साहब नई कार ले आए, काहे के लिए? बहुत परेशान थे, अब सुखी हो गए ना। ये रकम तो 20 साल पुरानी डिजाइन की थी मुकेश भाई साहब, अभी नई डिजाइन का हमने हार ले लिया, अब तो सुखी हो गए ना। सब गर्दन तो ऐसे हिला रहे जैसे सब जान रहे हो बराबर सुखी नहीं हुआ है। जब सुखी नहीं हो रहे हो तो फिर मां क्यों माथा मार रहे हो? अनादि की टेव है, तो अब उसको मेटनी है। हाँ, तो यहां ये कह रहे हैं कसाय की अंदर में तीव्रता के कारण बाहर में संयोग न भी हो तो भी उसके संकल्प से यह जीव राग द्वेष करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतरंग की जो कसाय का उदय है वह बलवान है, बहिरंग निमित्त है वो इतने बलवान नहीं है। दो प्रकार के उदाहरण दिए, जिनके अंतरंग निमित्त मंद है
उनके बहिरंग निमित्त कुछ नहीं कर सकता। जिनके अंतरंग निमित्त प्रबल है, बहिरंग निमित्त न भी हो तो भी उनको कसाय भाव होते हैं। इन 3 पंक्तियों के अंदर ये बात स्पष्ट की। देखो मैं पढ़ता हूं फिर से, है ना। महामुनियों को मोह मंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। पापी जीवों को मोह तीव्र होने से बाह्य कारण न होने पर भी उनके संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं। इसीलिए मोह का उदय होने से रागाधिक होते हैं। जहाँ जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है। क्या कह रहे हैं? दूसरा तर्क और दे रहे हैं, यदि अंदर में मोह का उदय हो, राग द्वेष होना हो, तो बाहर के पदार्थ में चाहे तो प्रयोजन सहित राग द्वेष होगा या प्रयोजन के बिना राग द्वेष होगा, लेकिन राग द्वेष तो होता ही है, क्योंकि अंदर में उस जाति के कर्म का उदय है। आई बात समझ में? क्या कहा इस पंक्ति में? क्या कहा? देखो क्या कह रहे हैं, यदि अंदर में चारित्र मतलब कर्म की तरफ से चारित्र मोह का उदय हो तीव्र, ठीक है मुकेश भाई साहब, तो क्या होगा, इस जीव को राग द्वेष होंगे। अब राग द्वेष होंगे तो चाहे कारण हो चाहे अकारण हो, लेकिन राग द्वेष होंगे ही होंगे। ये बात क्या है? आई बात समझ में? निमित्त कथन है, हो करने वाला नहीं है, वो अभी यहाँ चर्चा नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा मैं करूंगा नहीं। पढ़ता हूं, देखो फिर से पंक्ति, आपको भाव पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर विस्तार करेंगे। वहां कहां बाबूजी? कहां? जहां चारित्र मोह का तीव्र उदय हो, वहां शब्द मिला। वहां मतलब कहां? जहां चारित्र मोह का तीव्र उदय हो या अंदर में राग द्वेष हो, वहां क्या होगा? जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना है न, जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना है उसमें बिना ही प्रयोजन या कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है। या तो प्रयोजन होगा, बाबूजी सोने के प्रति राग क्यों है, अपन को सोना क्यों इकट्ठा रखते हैं अपन, है मेरी बुढ़ापे में सेवा हो जाएगी। नहीं मुकेश भाई साहब, प्रयोजन क्या घटाया? अभी वो प्रयोजन सही है या नहीं है वो तो जाने दो, लेकिन आपने तो प्रयोजन मान रखा है ना। कभी इमरजेंसी आ गई, पैसे की जरूरत पड़ गई तो इसको तुरंत भेज देंगे, काम हो जाएगा, ये प्रयोजन है ना। तो ये तो हो गया प्रयोजन सहित, उसमें इष्ट बुद्धि है। आई बात समझे? प्रयोजन सहित उसमें क्या है बाबूजी? इष्ट बुद्धि है। ये तो हो गया प्रयोजन। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें राग द्वेष होना है बिना प्रयोजन से ही, है ना। अब ये पाकिस्तान से हमारे को द्वेष है, क्यों? अरे बोलो ना, क्यों बाबूजी? क्या प्रयोजन है? अपने पड़ोसी ने बहुत बढ़िया शादी करी और आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों मुकेश भाई साहब? आपका क्या नुकसान हो गया? हाँ, क्या नुकसान हो गया बाबूजी? शादी उसने करी, पैसे उसने खर्च करे, द्वेष होता कि नहीं होता आपका मुकेश भाई साहब? ऐसा जीवन में देखा कि नहीं देखा आप? है? क्यों द्वेष क्यों हो रहा है? अंदर में जिस जाति की कसाय का उदय है, अब यहाँ कहीं तो प्रयोजन से होगा, कहीं बिना प्रयोजन से, लेकिन इसके द्वेष भाव उत्पन्न होगा, राग भाव उत्पन्न होगा। ये बात क्या है? बात पकड़ में आई आपको? साड़ी ले आए 5,000 की, कोई आपके मिलने वाला है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पैसे किसने दिए? अरे बोलो ना, पैसे किसने दिए? आपने तो नहीं दिए बाबूजी। फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? गड़बड़ है ना, है? क्यों? अंदर में कसाय के उदय है, अब बाहर में कारण मिले, प्रयोजन सहित विचार करके द्वेष करता है, राग करता है, और बिना कारण से भी राग द्वेष करता है। बात पकड़ में आ गई इस पंक्ति की, है?
देखो फिर पढ़ता हूं, आपको बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है ना? आप सब हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? वहां, वहां मतलब कहाँ बाबूजी? जब हमारे राग द्वेष अंदर उत्पन्न होते हैं पर्याय में, या चारित्र मोह का उदय हो, वहां क्या होता है? बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है। ठीक है? तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। इसीलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। क्यों मानते हैं हम इष्ट अनिष्ट पदार्थों में? तो अजीत भाई कि मोह का उदय है। ठीक है? इसके कारण क्या बाबूजी? पदार्थों में इष्ट अनिष्ट, देखो पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, पहली बात समझना। पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, मोह के उदय के कारण उसमें इष्ट अनिष्ट बने की हम कल्पना करके दुखी होते हैं। तो भाई साहब हमारा सुख कैसा है? बोलो मुकेश भाई साहब, हमारा सुख कैसा है? घर का मकान बना लिया तो सुखी के दुखी? अरे बोलो ना, कैसा है? घर का मकान बना लिया सुखी के दुखी? 5-10 प्लॉट है हमारे पास मुकेश भाई साहब, सुखी के दुखी है? 1 किलो सोना है तो सुखी के दुखी है? बाबू कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ जी या ना जी? और हमें फिर भगवान के सामने आके बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो संसार विषय सुख हो तो बाबू जी कौन बोलता है? चक्रवर्ती के यदि सुख होता, तीर्थंकर के सुख होता, किससे? गाड़ी बाड़ी मकान गहने से, तो फिर वो क्यों छोड़ते? कौन बोल रहा है ये बात? अरे बोलो ना, कौन बोल रहे? शांतिनाथ भगवान बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं? हाँ, आपने दुख नहीं तो फिर आप क्यों बोल रहे हो यहां पे? मुकेश भाई दुख लग नहीं रहा है ना हमको? क्यों नहीं लग रहा है? कि मोह का तीव्र उदय है। हमने अच्छा ये जितना दुख और सुख है बाबूजी दोनों काल्पनिक है, क्योंकि सामग्री में सुख दुख नहीं है, और मेरे को सुख दुख का वेदन हो रहा है, ये बात पक्की है। तो ये सामग्री में है नहीं और मेरे को हो रहा है, तो ये क्या चीज है? तो ये बाबूजी कल्पना है, हमारी कल्पना है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, है कि नहीं कल्पना? अरे बोलो ना, कल्पना कैसी बाबूजी? सच्ची है कि झूठी है? 24 घंटे यही चल रहा है, ये सामग्री हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, ये खा लूंगा तो आज आनंद आ जाएगा, नहीं वहां चला जाऊंगा तो आनंद आ जाएगा। अरे मूर्ख, सामग्री में तो सुख दुख है नहीं, कोई स्थान पे सुख दुख है नहीं है, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र पे जाके सुखी हो जाता है बाबूजी? है शिखर जी में तो कितने तीर्थ गति के जीव है पहाड़ पे, रोज चढ़ते उतरते हैं, नहीं बाबूजी? कितनी वंदना कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे? है कहाँ विचार करते हैं? है डोली वाले रोज चढ़ रहे हैं, बोला एक बार बंदे जो कोई आपने 2 गति का तो बाबूजी टॉपिक क्लोज कर दिया आपने। अरे भाई भाव तो समझो नहीं है ना, किस अपेक्षा से कथन है जिनवाणी में वो विचार करता नहीं है ना, अपनी कल्पना से ही किसी क्रिया को किसी भाव को इसने धर्म मान लिया है और फिर उसको समझना भी नहीं चाहता। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, अब यहाँ तक पहुंच गए कि सामग्री में इष्ट अनिष्ट बना है नहीं, और मोह के उदय से ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके सुखी दुखी होता है। असली बीमारी है मोह, तो अपने को मेटना क्या है? मोह।
सामग्री को हटाना, जोड़ना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको सबके? आज से क्या करेंगे अपन? अरे बोलो भाई, बीमारी कहाँ है जैन साहब? मोह है ना? तो उसी को अपन मेटने का उपाय करेंगे, सामग्री को जोड़ तोड़ तो नहीं करेंगे ना, है? विचार करके कल बता देना आप बाबू जी, कल बता देना, एक दिन का और समय है कि सामग्री को जोड़ तोड़ करने से कुछ होगा नहीं होगा, तो वहां से हट जाएंगे। हाँ, हाँ, तो जड़ तो पकड़ में आ गई ना आपके, तो अब उसको हटाना है, तो उसकी विधि अपन सीखेंगे अपन। ठीक है, विशेष चर्चा अपन करते हैं।